से बैठ ले बात सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि जगदाय नमः। जनरल वगैरह वाली बात लागिए माला बनाऊं लागिए हां पूर्ण सामू राख्योडो सब ताळो बारे दर्शन में जाओ नारायण आवे ने निपटियोडो उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया प्रेक्षागृह में बताएं और आसन ग्रहण करें और उनके छायाचित्रों का संकलित कर समस्त भक्तगणों के दर्शनार्थ वेबसाइट का लोकार्पण उनके नाम में आपके बीच रखने जा रहा हूं। दीक्षित अहिता अग्नि पंडित श्री सोमदत्त जी शर्मा अग्निहोत्री जी महाराज, माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास राजस्थान उच्च न्यायालय और श्री अमरचंद जी पुरोहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्करणा लघु व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं साख सहकारी समिति। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। वैसे भी कहते हैं कि हमारी जो भारत की सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके अनुरूप अतिथि देवो भव, अतिथि जो भी होते हैं वो देवता के समान होते हैं और गुरु के बिना हमेशा ज्ञान अधूरा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव रामसिंह जी महाराज को सादर नमन और कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सोमदत्त जी अग्निहोत्री साहब, गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब और अमरचंद जी साहब। नेहा हर्ष और जगदीश हर्ष कृपया तैयार हैं। क्योंकि हम शादी को याद करते हैं। नेहा हर्ष निश्चित ही एक उभरती युवा गायिका और जगदीश हर्ष जिनकी आवाज में माधुरी है, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। नेहा हर्ष और जगदीश।
अभी श्री त्रिपद्म व्यास का बहुत ही मधुर वाणी में ये माँ शांति की स्तुति हमारे बीच नेहा खास ने की। आइए आज के उनका स्वागत परंपरा के अनुरूप मैं सबसे पहले आमंत्रित करूं प्रमोद जी की माल्यार्पण करेंगे। पंडित साहब सोमदत्त जी समाज सेवी व्यास साहब जोधपुर की ये पहचान स्वागत की। कोई भी कार्य परम पूजनीय राम ऋषि जी महाराज के शिष्यों में और निरंतर सामाजिक इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर क्रांति जोशी को कि वो बताएं और वो ये आपकी जो स्नेहित धारा है इनमें कृपा है इसलिए कैलाश जी बोहरा आपको मैं आमंत्रित करूं कि वो प्रत्येक दिन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं के लिए बता दूं कि आज इंजीनियर्स डे है। हमेशा सभी को सहयोग देते रहते हैं और सबसे बड़ा सहयोग होता है प्रोत्साहन। अगर हम युवाओं को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हैं तो देश का भविष्य, समाज का भविष्य, ये सब निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला है। मैं इसी भावना के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री M.T. व्यास साहब को बताएं। श्री M.T. व्यास। ऑनरेबल जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, अग्निहोत्री श्री सोमदत्त जी शर्मा, समाज प्रसिद्ध बैंकर श्री हेमचंद जी पुरोहित, राम ऋषि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री रोशन बोरा, डॉक्टर साहब कांति जी जोशी, बीडी जी जोशी, राम ऋषि महाराज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री इंद्रराज जी जोशी, मेरे परम मित्र एवं बड़े भाई श्री अशोक बोहरा, राम ऋषि आश्रम से जुड़े सभी अधिकारी कार्यकर्ता, भद्र महिलाएं एवं समस्त प्रबुद्ध भक्तगण, यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब जिस पावन कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो जरिया बनेगा न केवल किसी शहर, गांव, राज्य, देश और जाति विशेष के लिए, बल्कि संसार में व्याप्त उस मानव मात्र के लिए जो ढूंढ रहा है इस कलियुगी माया जाल में लिप्त प्राणियों के बीच वह रास्ता, वह गली, वह मार्ग जो ले जा सके उसे इस जाल के ट्रांजिशनल फेज जो जन्म और मृत्यु के बीच का चरण है से कहीं दूर उस पार जहाँ इटरनल पीस कभी न खत्म होने वाली शांति, तृप्ति और शुद्धि है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यह शास्त्र सम्मत राय है कि आत्म विमोचन, आत्मशुद्धि, सात्विकता या मोक्ष जो भी आप कहें केवल एवं केवल राम ऋषि तुल्य संत समागम, संत प्रेम,
संत वात्सल्य या संत सत्संग से होता है। उसी प्रेम और सत्संग के मौके उपलब्ध कराएगी, उसी गुरु वात्सल्य की झलक दिखलाएगी, उसी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी और उसी जीवन हकीकत वास्तविक दार्शनिकता से परिचय कराएगी। हमारी राम ऋषि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निर्मित यह वेबसाइट, जिसका सेक्रेट नाम है www.sriramrishimaharaj.com और जिसका औपचारिक प्रथम प्रवाह आप कुछ ही क्षणों में मंचासीन माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा प्रवाहित हुआ देखेंगे। और उस एक क्लिक से, उसी क्लिक क्षण से शुरू होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, उन सभी भिक्षुकों की विभिन्न जिज्ञासाओं को समाप्त करने का वह प्रश्नोत्तर काल जो मात्र गुरु उपदेश, गुरु स्मरण और गुरु दर्शन से संचालित करेगा जीवन लक्ष्य प्राप्ति का सरल उपाय। मित्रों, जैसा कि अपन सभी जानते हैं, अत्यंत सरल एक धोती, नेकेड टॉप, अत्यंत सरल, सुलभ और सूक्ष्म मन लेकिन विराट काया के धनी थे हमारे परम पूज्य श्री राम ऋषि महाराज। और उतनी ही सरलता से शुरू होगी उनकी यह विराट वेबसाइट, जिसमें उनकी बायोग्राफी, जीवन दर्शन, फोटोग्राफी, शिष्यों के वो संस्मरण जो इस संत शिरोमणि की स्पिरिचुअल हाइट्स को परिचयात्मक इंगित करते हैं। इसके अलावा गुरु आशीर्वाद प्राप्त राम ऋषि वेलफेयर सोसाइटी के उद्देश्य, सोसाइटी के कार्यक्रम, जिसे सोसाइटी डिवाइन कॉजेज के नाम से संबोधित करती है, यथा बहुप्रचलित, बहुत उपयोगी एक शाम, गुरु चालीसा आदि आध्यात्मिक कार्यक्रम, आश्रम घटनाओं का कैलेंडर और समाज उपयोगी राम ऋषि व्यवस्थाओं का वर्णन है। इस वेलफेयर द्वारा निर्मित सोसाइटी में राम ऋषि व्यवस्थाओं का वर्णन है। आने वाले समय में श्री राम ऋषि के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पष्ट या संक्षिप्त, मौन या वाचिक बखान करना और उनको पसंद समाज परिवर्तन करने वाली कई घटनाओं यथा स्त्री शिक्षा, आई कैंप्स, रोग जांच, रोग उन्मूलन क्लिनिक्स आदि के बारे में विस्तृत वर्णन करना भी इस वेबसाइट के उद्देश्यों में शामिल है। भाइयों, हम में से बहुत, बल्कि हम सभी एटलीस्ट उन बॉटमलेस डेप्थ्स, अंतरंग गहराइयों के वर्णन से वंचित रहे हैं जिन्हें बखूबी छुआ था जोधपुर के इतिहास में रिसेंट पास्ट में हुए इस महान साधु श्री राम ऋषि ने। और किसी के जीवन में यदि कोई आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है तो वह राम ऋषि जैसे किसी संत का संग है, जिससे भी सही मायने में हम वंचित ही रहे हैं। गुरु हृदय, गुरु कृपा का संसार, समुद्र अत्यंत विशाल है और शायद इसी राम ऋषि निधि दया का परिणाम है कि जिस हीरक शिक्षा, डायमंड से फिजिकली हम वंचित रहे या डायरेक्ट दर्शन लाभ शिक्षा न ले सके, उन्हीं के आशीर्वाद से संचालित यह वेबसाइट
हमें वह जागृत पैदा कर दे, वह मर्म बता दे जो गुरु स्वयं बता दे। गुरु स्मरण का यह माध्यम है और यह हमें मिल सकता है। श्री रामऋषि महाराज.com is that address. Let every one of us reach to it. मैं स्वागत करता हूं माननीय श्री अग्निहोत्री जी का, जो स्वयं शिष्य हैं श्री रामऋषि जी के, ज्ञाता है शास्त्रों व शास्त्र विधि के और प्रशस्त है इसी मार्ग पे जो भला करते हैं समाज का। मैं बहुत आत्मविभोर होकर के स्वागत करता हूं सम्माननीय जज साहब श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास का, जिन्होंने बहुत व्यस्तता के मध्य समय निकाला है उस वेबसाइट के लोकार्पण का, जिसका गुरु आशीर्वाद के कारण अंतिम लक्ष्य वही है जो जज साहब न्यायिक रूप से रोजमर्रा करते हैं, अर्थात पाप का क्षय। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मच शॉर्ट आफ्टर बैंकर, जिसकी आज के युग में सबको जरूरत है, श्री अमरदत्त जी पुरोहित का स्वागत करने में, जिन्होंने भी आज हमें समय दिया है। भाइयों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। स्वागत है रामऋषि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जिस निमित्त श्री रामऋषि महाराज.com वेबसाइट का लोकार्पण में आपने वक्त निकाला है। इस सोसाइटी के कई आयाम हैं और ये वेलफेयर सोसाइटी कई कार्यों में संलग्न है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको इस बात की उद्घोषणा करते हुए कि हमें हाल ही में, बल्कि आज ही एक माइलस्टोन प्राप्त किया है इस सोसाइटी ने, जब पुष्करना एजुकेशन ट्रस्ट ने इस सोसाइटी को बैंकिंग व्यवस्थाओं के लिए, बैंकिंग की शिक्षा देने के लिए, बैंकिंग में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और अन्य शिक्षाओं के लिए 2 कमरे और 1 हॉल अलाउ किया है। मित्रों, रामऋषि महाराज से इसी करबद्ध साष्टांग प्रार्थना के साथ कि यह उनकी वेबसाइट प्राणी मात्र का कल्याण करने में सहायक हो, मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। थैंक यू। गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है, जो गुरुकुलों के माध्यम से सार्थक होती रही है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के आदर्शों के अनुरूप स्वयं को ढाले और उनके मार्गदर्शन, उनके विचारों को आगे बढ़ाए। इसी का प्रमाण है आज की जो विकसित तकनीक है, जिससे हम महाराज द्वारा किए गए जितने भी कार्य जो इन वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे साथी हैं, ये उनके सानिध्य में रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। यही आज के इस कार्यक्रम का मुख्य पक्ष है, वेबसाइट का विमोचन। आज के हमारे जो माननीय अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि नमस्कार। स्वामी जी के स्वयं के द्वारा किए गए वो कार्य जो समाज के हित में रहे हैं, निश्चित रूप से समाज को उन्होंने दिशा दी है और वही दिशा आज हमारे लिए
ये जो जयघोष है, इस तो ऊपर जो घूमते हैं कण, वो कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसी तरह से ये जयघोष रात में बदल जाता है और जब वो जयघोष की वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन देती है और ये रास्ता प्रशस्त करती है। मैं आज के करने वाली अलौकिक आत्मा साधना में निरंतर लीन रहने वाली संसार और गृहस्थ को तुच्छ के समान छोड़कर ऐसे त्यागी तपस्वी के साथ अगर हम जुड़ते हैं किसी तरीके से तो समझो हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमारा भी एक नाम हो जाएगा। साधना करना किसी के इतना सरल नहीं है। उपासना करना, त्याग करना, तपस्या करना, तितिक्षा सहन करना, लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान का मार्ग बताना, प्रकाश की रेखा बताना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है बंधुओं। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। यदि हम सम्मान जनक न्याय के पद पर बैठेंगे तो उससे पहले कितने परिश्रम किए होंगे, कितनी परिश्रम किए। क्या कहा होगा बचपन में माँ ने, पिता ने क्या कहा होगा, कैसे उनके मन में, उनकी बुद्धि में बात संस्कार बनाया। आज अगर अमरचंद जी पुष्टिकरण समाज के उत्थान में अपना एक बहुत आवश्यक सहयोग दे रहे हैं, जो अत्यंत आवश्यक है, उसे बुलाया नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस स्थान पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बहुत कुछ किया। ठीक उसी तरह से ये जो अध्यात्म मार्ग है उस पर चलने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। त्याग मांगता है, त्याग मांगता है, ये मार्ग रास्ता त्याग मांगता है। लगातार उस पर चलने के लिए अपनी एक अटूट निश्चित इच्छा शक्ति मांगता है। और किसी अच्छे
अपने आप में आत्मसात करना पड़ता है। जब जाकर के ऐसी तपस्या होती संसार में, और जिसमें संसार की बहुत बड़ी बात वही बोलेंगे इसके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन परंतु हमारा पुष्टि करना समाज, हमारा जो इसमें बहुत मुश्किल होता है, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पिता माता भ्राता बंधु जो भी होते हैं सब ये चाहते हैं बाहर करे, गृहस्थ बनाए, गृहस्थ मेरे समाज का काम करे, वो करे वो करे, किंतु उसे छोड़ करके निकलना, और छोड़ करके निकलना ही नहीं, जितने अवरोध आए उसको भी पार कर देना। मुझे लगता है कि इस जो बनी है वेबसाइट, इसमें ये बातें जरूर आई होंगी। ये पुस्तक भी चल रही है जिनकी वो भी मैंने पढ़ी है। तो बंधुओं, ये जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है। जब राम जी महाराज उठते थे, मेरे ख्याल से सामान्य व्यक्ति उस वक्त उठ नहीं सकता, जगते थे जग नहीं सकता। और जब वो बड़े बड़े उसको लोग ज्यादा मिलना होता था, बैठना होता था, तो सोने का भी कोई पता नहीं कब सोएंगे, कैसी स्थिति। और लोग अपना काम करके समय व्यतीत करते हैं, वो लोगों का काम करके समय व्यतीत करते हैं, लोगों के लिए, भक्तों के लिए, अपना प्रेम रखने वालों के लिए अपना समय देते थे, बैठते थे, अपना उनके पास में समय नहीं था। योग शब्द जो है वो वैसे तो दान योग, कर्म योग, ज्ञान योग सभी कुछ योगी शब्द है, किंतु योगी जिसके साथ हट जुड़ा, अटल योगी जो धारणा ध्यान समाधि इत्यादि मार्ग से होता हुआ चलता है, उसका भी अलौकिक जानकारी। आज हम बाबा रामदेव को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये योग के जो शरीर योग है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, वो हिस्सा आपको दिखाते हैं। लेकिन प्राण को, कुंडली को चक्रों में प्रवेश करवाना, सहस्रार का ध्यान करना, आज्ञा चक्र का ध्यान करना, उसमें प्रवेश पाना, ये शरीर का सौष्ठव नहीं, ये अंतर योग का सौष्ठव, ये हठयोग है, ये समाधि में होता है। और जब वो बैठते थे लोगों ने सुना है, और मैंने भी नजदीकी से देखा है, सुना है, ऐसी ऐसी आवाजें उनकी बोलने की और अन्य अंगों से कैसे उनके पास में क्या अलौकिक शक्ति थी। लेकिन कितने सामान्य किसी को नहीं कहते थे मेरे पास भी ये है। मदन लाल जी बिरला डॉक्टर थे जो चालू कोने में प्रयास में थे, वो योग का बहुत भारी, वो इंग्लिश डॉक्टर होते हुए भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा करते, और योग का विषय उनके बहुत दिलचस्प था, बहुत लोगों से, बहुत लोगों से मिलते थे। तो वो रामकृष्ण महाराज के पास आते और योग की बातें क्या करते, जो बात कहें विषय ढूंढ से उसमें चर्चा करते थे। तो रामकृष्ण महाराज के विषय में मैं क्या कहूं, रामकृष्ण महाराज के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो बस आके जाके खड़ा हो जाता, उनके दर्शन करता था भाई, मैंने उनकी इतना ही नजदीकी पढ़ी है। हाँ, मुझे परमिशन दी, मैं उनको सेंटर करा सकता था, कर सकता था, जो मेरे लिए एक स्पेशल छुट्टी में कर सकता, बाकी कोई स्पर्श नहीं कर सकते थे उनको। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके ललाट इत्यादि का स्पर्श करते। तो ये मुझे उनकी कृपा थी, मुझे उन्होंने दिया था, और वो मेरे पिता की कृपा थी जिसकी वजह से मिला था। करके चलता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, और अंग्रेज लोग या किसी का नाम लिया जाए, वो लोग सामने गोलियां
जूते लेके खड़े, और जिसके पास ध्वजा होती है उसको गोली मारते हैं, और वो ध्वज गिरने लगता है तो ये नहीं देखते कि ये आदमी मर गया उसको उठाना है, बल्कि पीछे चलने वाले की ड्यूटी होती थी उसका ध्वज उठाने। सबसे पहले उसका ध्वज कर देना चाहिए, ध्वज नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये हमारी माता का ध्वज है, चिन्ह है, ये नीचे नहीं गिरे। बिल्कुल उसके गोली लगी है तो उठा के चलना, वो नीचे गिर रहा, उसके नीचे गिरना इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उस ध्वज को, ध्वज है देश की आजादी का ध्वज है, संकल्प उसका छिपा है, उसको स्थिर रखना, उसमें गिरने सिर्फ राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो वेदों में मंत्रों में लिखा, राष्ट्र का राष्ट्र में देगी, राष्ट्र के लिए विवेक भी बढ़ता। यदि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारे योग करने वाले भी अपना एक ध्वज अपने अंतर उसे गिरने नहीं देते, उससे कठिनाई से खड़े रहते हैं। वो जाते हैं तो परंपरा बनाते जाते हैं, श्रृंखला बनाते जाते हैं, और उस श्रृंखला पे चलने वाले इतने त्यागी होते हैं कि उन्हें भुलाते नहीं, उनके चरण काटते हैं, उसी के चिन्हों पर चलते हैं, जहां उन्होंने चरण रखा उसी चिन्हों पर चले। थोड़े इधर उधर होने से फर्क पड़ता है चले, जो पद चिन्ह उन्होंने बनाया उसमें अगर आप निरंतर करोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन उसी चिन्ह में चल जाओगे तो एक दिन जरूर वहीं जहां हो गए रखेगी। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सोसाइटी से भी निवेदन करूंगा, युवाओं से भी निवेदन करूंगा, निवेदन ही कर सकता हूँ। अभी राम ऋषि महाराज विराज के कहता है लोगों को ये करें, तो मैं निवेदन कर सकता यहाँ पर चाहिए। निवेदन मेरा यह है, तीन उनके पास में अलौकिक साधनाओं के तथ्य थे। एक का नाम है रुद्र अष्टाध्यायी, पूरी साधना क्या और भगवान शंकर का जो राजरानी महाराज के उसके ऊपर नित्य अभिषेक होना चाहिए, नित्य अभिषेक होना चाहिए। मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं आप सबके बीच में आके एक ऐसे पुनीत कार्य को करने में अंदर से योगदान करूँ, जिसकी इच्छा मुझे यहाँ आने की, इस आश्रम में आने की बहुत समय से थी। बहुत वर्षों पहले मैं आया था, लेकिन श्रद्धा शुरू से ही रही यहाँ पे। और मेरे दादाजी श्री रामकृष्ण विलास का नियमित यहाँ पे आना हुआ करता था। मैं यहाँ जब आया तो मुझे किसी भ्राता ने बताया कि आप तो यहाँ रोजाना आते हो और आपके तो नहीं आते, तो रामकृष्ण महाराज रोजाना आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी भजन को सुनते हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि आप रोजाना अपने दिल से यहाँ आते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस आश्रम में आया जहाँ मेरा एक तुच्छ भजन, मेरी एक बहुत छोटी वाणी जो है वो यहाँ गूंजती है। लेकिन मुझे बात याद आ रही है, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक साकेत में बात लिखी थी सबसे पहले, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं की काव्य है, कोई कवि पंचायत सहज संभव है। मैं ज़्यादा रामऋषि महाराज साहब से मुखातिब नहीं हो पाया, उनके सामने उनके आशीर्वाद विवाद मैंने उसे प्राप्त किए, लेकिन उनके बारे में और उनके जो भक्तजन हैं, जो उनके यहाँ पे रोज पधारते हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और विधि के बड़े लोग और हमारे समाज के संतान लोग यहाँ पे आके अपना समय देते हैं। तो मेरे विचार में ऐसा है कि वो एक ऐसी शक्ति थी जो सबका आकर्षण रखती थी। हर व्यक्ति उनके पास आकर कुछ सीखना चाहता था। ऐसे व्यक्ति के पास में ऐसे ऐसे लोग आते थे जो ज्ञान तो प्राप्त करते थे, लेकिन अपनी सीमाएं भी उपलब्ध कराते थे। मेरे पहले जी कांति जोशी साहब मुझे कई बार बताते, डॉक्टर साहब
जब यहाँ पर शिविर होते हैं, आंखों के ऑपरेशन के होते हैं, महिला शक्ति उत्थान के लिए जो स्कूल खुली है, ऐसा लगता है कि वो ऋषि और ज्ञान के साथ साथ ये भी चाहते थे कि मानव कल्याण हो और स्त्री शिक्षा के प्रति उनका ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान था। वो चाहते थे कि एक एक घर में ऐसी मातृशक्ति पैदा हो जो लोगों में, जो बच्चों में संस्कार दे और हमारे समाज का उत्थान हो। तो वो ग्रास रूट पे जाना चाहते थे। उनके ऐसा विचार लगता है कि वो संस्कारों के लिए मातृशक्ति को ज़्यादा तवज्जो देना चाहते थे। वो चाहते थे शिक्षा एक माँ दे सकती है बच्चे को, और माँ जब तक खुद स्वयं शिक्षित नहीं होगी तो अपने पुत्र या अपने पुत्र या अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगी। बहुत सी बातें उनके बारे में सुनी, लेकिन मैं आज ये समझता हूँ कि जीवन का ऐसा सोपान नहीं रहा कि मैं उनके साथ बहुत नज़दीक से रहा, लेकिन मैं अग्निहोत्री जी साहब को मैंने सुना है बहुत, उनके भी सानिध्य में जो उनके साथ होते रहे, उनकी बातों को सुन के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी विभूति हमारे बीच में थी जो न केवल ज्ञान गंगा रखती थी, अपने दिल में समाहित रखती थी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपना स्थान रखती थी, लेकिन दिल में एक ऐसा तर्क भी रखती थी जो मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सके। मैं ऐसी शख्सियत को नमन करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ उपस्थित हुआ और जो बात हमारे जोधपुर में ही बताए लोगों को और वेबसाइट के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में चली जाएगी। कि आम का पेड़ तो 14 साल के बाद में आम गिराता है, उससे पहले तो कैरी होती है, इसलिए अपने ज्ञान में और ज्यादा का मौका मिले। मैं उस बात को अपने दिल में रखते हुए, और एक दो बात उन्होंने और कही थी, हर व्यक्ति को नीयत का साफ रहना चाहिए और मनवा का अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा थोड़े काम का ज्यादा पैसा दे वो नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें उनको ज़्यादा बताते थे। और अंतिम बात जो यहाँ आकर मुझे इस एनवायरनमेंट में मिली वो ये है, वो कहते थे रोजाना सुबह 5:30 बजे उठो और पूर्व की दिशा में रोजाना विष्णु भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उन्होंने कहा ये तयशुदा है, रोजाना विष्णु भगवान स्वयं पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले अपना सिंहासन लगा के बैठते हैं और वहां बैठते ही वो सबको कुछ कुछ देते हैं। लेकिन इंसान को उन्होंने एक ऐसी चीज दी है, वो है समझ की शक्ति, जो समझने की शक्ति है। आप देखिए चिड़ी, कबूतर, मोर, पशु पक्षी सारे सुबह चिल्लाते हैं जोर जोर से। वो क्यों चिल्लाते हैं? वो इसलिए चिल्लाते हैं, वो परम पिता विष्णु भगवान से कहते हैं कि हमारे जन्म तो तुमने दे दिया, खाने की व्यवस्था कर। तो इंसान को उसने कमाने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, कुछ प्राप्त करने की शक्ति दी है, तो वो इंसान के दिमाग में ये डालता है कि इन सब की व्यवस्था तुझे करनी है। इसलिए जोशी जी सुबह मुझे बता रहे थे कि सुबह सुबह जब उठते थे राम ऋषि महाराज तो सबसे पहले कबूतरों को ज्वार डालते थे, पेड़ों को पानी देते थे, और जो भी कार्य उस भगवान का दिया वो सर्वप्रथम किया करते थे। मतलब इसका एक उनका साक्षात्कार विष्णु भगवान से होता था, उनके दिया हुआ जो काम होता था वो सर्वप्रथम करते थे। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से, बड़ों से तो मैं क्या कहूँ, लेकिन युवा साथियों से जो लोग इस संस्था से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0, लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0। इस फेज को अपने दिमाग में उतार लें, और अगर हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी अगर इस बात को माने कि डिसिप्लिन और लेबर को साथ में लेके चलेगी, तो मेरा मानना है कि हमें कोई भी असफलता नहीं, सफलता ही मिलेगी। हमें आगे, हम बढ़ते ही जाएंगे आगे। हम आज, मुझे बड़ा दुख है कहते हुए कि मुझे न्यायाधीश बनने के बाद में सबसे ज्यादा लोगों ने आके जो कहा वो ये कहा कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर मुझे नौकरी मिला, किसी ने कहा मुझे एलडीसी के पद पर मिला। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहता हूँ, मैं अच्छी वकालत करना चाहता हूँ, मुझे गाइड कीजिए, मैं किसके साथ जाऊँ। मैं आपसे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों में ये बात डालें, नहीं हम ब्रह्मा, ये ब्राह्मण का जो ब्रह्मा, जो मुख हमारा है वो ब्राह्मण है। तो जब ब्राह्मण ही
उच्च स्तर की बात नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और ये संस्कार माँ ही दे सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर और ये कोई जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। एक अच्छा इंसान बने, एक अनुशासित इंसान बने, आदरपूर्वक बात करें और आने वाले समय में किस तरह से लोगों का आदर करें, अच्छा काम करें, मूल्य काटते, ये संस्कार उसको उत्पन्न होने चाहिए। और माँ के पास में एक बार गए हैं लोग, जाके कहा मैं हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ऑफिस लिए क्वालिफाइड हो गए, PhD हैं, लेकिन हम कमा नहीं पा रहे हैं और ये मारे का बेटा 8वीं पास है, ये कमा रहा है 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो माँ ने कहा ये क्या है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, PhD डॉक्टर की उपाधि क्या है? उनका ये सब सर्टिफिकेट है कि क्या हमने पढ़ाई करके सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो उन्होंने कहा तुमने तो मेरे पे विश्वास ही नहीं किया। भगवान ने कहा मैंने तो 4 अंगुल दिमाग सबको दिया है, तुमने PhD करने के लिए समय गंवाया और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम घूमते रहे, टाइम वेस्ट किया। और बढ़िया कि बेटे ने 8वीं पास के बाद में अपने दिमाग का उपयोग किया, इसलिए वो कमा रहा है। मेरा कहना ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाए, मेरा कहना यह है कि ज्ञान वो प्राप्त किया जाए। सबसे पहले अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं व्यवसाय कर सकता हूँ, क्या मैं वकील बन सकता हूँ। अपना असेसमेंट करो और उसमें अपने पिता और माता जी की गाइडेंस करो। बनना तो चाहते जैसे 3 इडियट पिक्चर आई थी, शायद लोगों ने देखी, उसमें उस बच्चे की इच्छा क्या है। हर बच्चा आजकल तो चलते हैं इंजीनियर बन जाओ, अमेरिका US चले जाएंगे, US में फिर ये हो जाएगा। नो, कुछ नहीं। सबसे पहले मातृशक्ति को, पिता को ये देखना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर सकता है। ये ज्ञान की बात सबसे पहले माँ से सीखेगा। और बच्चे को तो क्योंकि आजकल ये आधुनिक जमाने में बहुत बढ़िया बढ़िया टीवी और ये मकान सब कुछ है, लेकिन हम ब्राह्मण लोग जो है बेईमानी नहीं कर सकते। हमारे दिलों में बेईमानी नहीं है, हम कभी सोच भी नहीं सकते बेईमानी के बारे में। मेरा ये विश्वास है, मैं न्यायाधीश के पद पर बैठा हूं, मुझे फख्र है कि मेरी जाति के लोगों की कभी भी बड़े क्रिमिनल केसेस नहीं आए। कोई 1-2-3-4 बच्चों के आए, अगर गिनती करें 7 साल में अगर गिनती करें तो 10-15 मुकदमों से ज्यादा किसी मुकदमे नहीं आए। तो मेरा समाज तो इतना अच्छा समाज है, लेकिन फिर अब क्या हो रहा है सर? मैं उन लोगों से भी अपेक्षा करना चाहता हूँ जो पदों के ऊपर विराजमान है, जो पदों पर बैठे हैं, तब नए लोगों का समर्थन करें, उनको शिक्षा करें, उनको कुछ देने का काम करें, रिटायरमेंट होने के बाद में नहीं। जब आप स्वयं रिटायर हो जाओ तब आपकी कोई बात हो। जब आपके पास शक्ति नहीं है तब तमंचे थोड़ी चलेंगे। तमंचे तो उस वक्त चलेंगे जब आपके पास में बारूद हो, यानी कि आपके पास शक्ति हो। तो जिसके पास भी कोई शक्ति हो और आपको लगे कि ये मेरे को इस लड़का है, चाहे घर का लड़का नहीं है, ये नहीं कि मैं मेरे लड़के को लाऊंगा, पहले मैं मेरे को उस लड़के को सपोर्ट करूंगा। ये आप जब तक अपने दिलों में विश्वास नहीं लाएंगे, और मैं ये बता रहा हूँ कि रामकृष्ण महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति आदर भाव होगा कि हम आगे बहुत बढ़े और उनके ज्ञान जो वो चाहते थे कि हमारा समाज का उत्थान हो, उस उत्थान में हम अपना सहयोग प्रदान करें। मैं बहुत ज्यादा अगर मैंने कुछ कह दिया है, क्योंकि न्यायाधीश को बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है न्यायाधीश को सिर्फ सुनना चाहिए। ज्यादा बोलता है वो न्यायाधीश नहीं होता, वो कोई नेता ही होता है। लेकिन अपन घर में बैठे हैं और गुरु के सामने तो गलत नहीं बोल सकते हैं। गुरु से तो बार बार डिस्कस करना चाहिए, गलत बात भी बोलना चाहिए जिससे वो सुधारे। तो मैं तो उनके सामने बैठा हूँ और उनसे मैं अगर कुछ बोल गया हूँ तो मुझे वो माफ करेंगे। अमरचंद जी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ उनसे कि ये वो शख्सियत है तो अर्थ के बिना हमारे पास में किसी समाज में किसी के पास पैसे नहीं है। किसी के पास में कोई 5-10 लाख रुपया बढ़िया मकान आ गया तो वो फटाफट गाड़ी में घूमेगा करेगा, लेकिन ये वो आदमी है। मैं बहुत नजदीक से इसलिए जानता हूँ कि छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय के लिए अपना अर्थ इमीडिएटली उपलब्ध कराया। और कई ऐसे मैंने लड़कों को देखा, ऐसे लोगों को दिखाया। इनका एक उदाहरण था अभी मेरा थोड़े दिन पहले, तो कम से कम मैंने 50 ऐसे लड़कों को देखा जिन लोगों को आपने सहयोग प्रदान किया और वो उनका उत्थान हुआ, उनको आर्थिक दृष्टि से मैं उनका साधुवाद देता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह बच्चों को आशीर्वाद देते रहे। और आप सब लोगों से निवेदन है कि मातृशक्ति की आशीर्वाद से अपने सब बड़ों का आदर करने के लिए हमारे समाज की जो परंपरा रही है कि हम सबका आदर करें, रेस्पेक्ट करें और अनुशासित तरीके से रहें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अग्निहोत्री जी, माननीय जातिपति गोपाल कृष्ण व्यास,
माननीय सर जी, केदार जी साहब, सोहन जी गजा साहब, एम जी व्यास जी, मोहरा जी, इंद्रराज जी जोशी बिल्लू साहब, कांति जी जोशी, डॉक्टर वी डी जोशी साहब, बदलू साहब और सभी पधारे हुए बुजुर्ग युवा साथियों, बहनों एवं माताओं, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि मेरे जैसे अपने आदमी को इतने बड़े पुलिस कार्य के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया। वास्तव में ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य युवा वेलफेयर सोसाइटी ने किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज के इस तकनीकी युग में आज बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वेबसाइट जरूर बोलते हैं और वेबसाइट पर उनको पढ़ना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण ही नहीं, पूरे विश्व के लोग जो है इससे प्रेरणा लेंगे और सन्मान पे चलेंगे। मैं और ज़्यादा सभी लोगों ने रामऋषि महाराज के बारे में बात कही। वास्तव में उनका जो काम करने का तरीका था, उनका जो था, मैं कई बार सुना आया था, उनका काम करने का तरीका ही उनकी शिक्षा थी। आप उनका काम करने के तरीके देखें तो उन भाग्यशाली है। मैं समझ कि उनको फक्र होना चाहिए, उन्होंने रामकृष्ण को देखा है। मैं पुनः युवा संगठन को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे बुलाया, जब कभी कोई कार्य मुझे आप कार्य करता समझे, मैं इधर बैठना अच्छा शुरू करता हूँ, केवल करता हूँ और कार्य करता हूँ। तो कोई भी कार्य हो तो जरूर कहें। इतना से ज़्यादा है, बहुत मजबूत कार्य है। लेकिन मेरा एक निरंतर साहब ने फरमाया कि अपन कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जरूरत के लिए भी जरूर अपन प्रयास करें और हर संबंधी कोई तकलीफ हो क्लासेस चलाने में, वेलफेयर करने में, तो ये आपकी जो संस्था है वो कभी पीछे नहीं रहेगी। और मैंने एक दो बार अच्छे लोगों से बात भी की, अभी बैठे मुझे याद है कि प्रोफेसर ब्रहजन से बात करेंगे। अपनी संस्था आज 10-20 लाख के साल के वेलफेयर में खर्च करने के लिए सक्षम है, लेकिन कोई रास्ता नजर आना चाहिए और उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए, वेस्ट नहीं हो। तो ये संस्था 10-20 लाख के साल की भी पढ़ाई में खर्च कर सकती है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कार्य युवा संगठन ने शुरू किया है ये कामयाब हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लासेस जरूर है, क्योंकि राज में हाथ नहीं होगा, राज में पाँव नहीं होगा, जब तक कोई कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद। हमारी सोसाइटी के सभी बंधु तैयार हैं। चैतन्य जगरूप में रोशन आनंद स्वरूप अद्वितीय नाथ की ब्रह्म की उपासना ही सम्मान और आदरणीय जज साहब से मैं कहूँगी इस नाथ की उपासना की दरद प्राणी मात्र में किंतु इस चरण पर देश के उन छायाकारों में हैं जिन्होंने बंगाल के, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के वो जो उच्च स्तर के जो छायाकार फोटोग्राफर हैं उनसे संबंध रहे और इन्होंने अपने बहुत से ऐसे तैयार किए हैं। इस तरह हमारे रामऋषि जी महाराज की ये संस्था कार्य कर रही है। निश्चित ही ऐसे समाज में बहुत सारे फोटोग्राफर, छायाकार हैं जिन्होंने आज अपना प्रोफेशन बनाया है। वो इन्हीं की बहन है हमारे बीच। अमर चंद जी शोर उठाकर स्वागत करते हुए और परम आदरणीय जज साहब ये प्रत्येक दिन वेट कर रहे हैं, जैसे अतिथिगण सम्मानित करने जा रहे हैं। उन्होंने पुराने स्टेडियम में ऐसा रंग दिखाया है। धर्मेंद्र के साथ तो मैंने काम भी किया है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी एक फिल्म गीता मेरे नाम में मैं धर्मेंद्र जी के सामने हूँ। बिल्कुल इसी तरह ये स्टेडियम के वो प्रहरी हैं जिन्होंने
राष्ट्रीय राज्य स्तरीय उसमें से अफ्रीका की टीम हो, वो खेल दिखाया है कि हम कभी भूल नहीं सकते। 10 साल साथी जब इसको खिलवा देंगे तो आजाद आगे बढ़ रहा है, आजाद आगे बढ़ रहा है, और आजाद आगे चलो, आगे चलो। ये इस तरह से ये कल की बातें हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायी है। हाँ, गोपाल जी भी बहुत बीकानेर से कई बार आए हुए हैं और मुझे मालूम है कि जब नेहा हर्ष ने जब वो माधुर्य यहाँ बिखेरा सरस्वती वंदना के माध्यम से, तो कहीं हलचल गोपाल जी के जहन में भी हो रही थी, क्योंकि गोपाल जी स्वयं आकाशवाणी के हमारे कलाकार रहे हैं और ये युवा साथियों के लिए आगे के लिए बहुत ही सशक्त मार्गदर्शक को मेरी शुभकामनाओं के साथ मैंने बधाई दी हूँ कि इन्होंने कभी बहुत ही ऐसा ठोस रचना इसे बार बार देखे, पढ़ के और फिर अच्छा होगा तय करें। अच्छा, पंकज श्रीवास्तव लिखा है, चलो बढ़िया है, ये तो काम अच्छा है। ये तालियां जरा लगातार हो तो हो गया है। श्रीमती एक फिल्म हमारे मुस्करा समाज में भी बनाई, कर्मा भाई तेंदु साहब ने, उसमें बाबूलाल जी गौरा और हम दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ऐसे पावन स्थल पर निश्चित रूप से बिल्कुल अभी से जब ये इनकी रुचि, इनका रुझान बढ़ता रहेगा तो आगे चल के निश्चित रूप से महाविद्यालय सीमांचल की सुश्री सुरभि कल्ला, जो कि पीजी महिला महाविद्यालय की अध्यक्षा हैं, ये पुष्पगुच्छ गुलदस्ता कहें, पुष्पगुच्छ और आत्मिक भाव से और वहां से भी ये इन्हें दूरभाष से और लिंक करते हैं कि सोसाइटी में अधिक से अधिक कार्य हो, उसके लिए उनका पूर्ण सहयोग रहता है। कार्य अगर लोग मार्केट में रहकर युवा सोसाइटी का कद बढ़ता देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये राम ऋषि जी महाराज की पूर्ण कृपा है उनके। वहाँ दूरियां नहीं नापी जाती, वहाँ आत्मीयता नापी जाती। अब ये बड़े हैं, लेकिन क्या होता है, जो लघु होते हैं वही बड़े होते हैं, बड़े कभी लघु नहीं होते। मेरे भी भतीजे हैं, तो सहयोग करता हूँ। अमर सिंह जी साहब से तो मेरी मुलाकात होती है और उनका बहुत सहयोग है। मैं निश्चित रूप से कहूँ कि इनका हर एक के प्रति जो बना रहता है, जैसा गोपाल जी ने कहा, और गोपाल जी मेरे बहुत बचपन के, तो क्या कहूँ, मतलब हम लोग युवा साथी हैं और आज ये युवा सोसाइटी काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँ। राकेश हर्ष, उनकी स्वागत करना और कार्यक्रम का संचालन करना ये इजी जॉब जो पहले से निर्धारित होती है, लेकिन धन्यवाद देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेहमान जो हमारे बीच में होते हैं, धन्यवाद देने का मतलब उनको रवाना करना है। और राम ऋषि महाराज की ऐसी परंपरा नहीं रही कि वो मेहमानों को जो है रवाना करने में जो है वो ज्यादा इच्छुक नहीं थे, मेहमानों को बुलाने में ज्यादा इच्छुक। सर्वप्रथम आज के पूरे कार्यक्रम के
हमारी वेबसाइट महाराज के नाम पे जो लॉन्च की गई है, इस कार्यक्रम के राम ऋषि वेलफेयर सोसाइटी के सारे युवा लोग जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा पुलिस कार्य किया। और उसके साथ में उन लोगों को भी और भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमारे समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों को जो है उनका भी हमें दर्शन करने का मौका दिया, जिसमें सम्माननीय परम आदरणीय अग्निहोत्री जी महाराज सुंदर जी, सम्माननीय कुर्की साहब, सम्माननीय गोपाल जी और उपस्थित जो शांति प्रसाद जी हर्ष, ये हमारे भी गुरु रहे हैं। हमने जो बचपन में हम छोटे थे तो मैं ननियाल ही रहता था। आप और साथ में बनावाड़ साहब और इनके मित्र एक कई प्रकार के नाटक और कई प्रकार के जो है बड़े बड़े विद्वान चर्चाएं करते हैं, हम चर्चाओं में बैठ के सुनते थे। हम इनसे बड़ी प्रेरणा लेते थे कि हमें आगे बढ़ के कुछ करना है। निश्चित तौर से इनके आशीर्वाद से हमें भी मौका मिला आगे जाने का। हर्ष जी जो मेरे जीजा जी भी हैं, आपके मुकाबले में तो गायक हुए और गायक के साथ साथ में ये एक बहुत बड़े क्रिटिक भी है। इन्होंने जो है अपने म्यूजिक में जो है बहुत क्रिटिसिज्म लिखा है और इनके जो बहनोई जो है मदन लाल जी, इन दोनों ने मिलकर जो है संगीत के क्षेत्र में जो काम किया है, आज वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कार्य कर दिया हुआ है। बेटा साहब इनसे तो बहुत ही प्रभावित थे। ठाणे का टूर्नामेंट देखने जाते थे और हम देखते थे आज केके का मैच है तो हम जरूर जाते थे। और बिंदी का मौला सामने होता था तो बिंदी का मौला जब हार जाता था तो मैं पहले कहता था कि जीतेगा नहीं, और मुझे खुशी होती थी, हालांकि मैं ध्यान में रहता था। उसका कारण था कि मैं भी एक टीम की बराबर प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो मौले वाले मुझे कभी मौका नहीं देते थे खेलने का। क्या वीर मौला के हमारे को, और वीर मौले में हमारी प्रथा थी ऊपर का मौला नीचे का मौला। तो हम नीचे के मौले में आते थे तो घेरवाड़ी साहब हमें मार करते थे। तो मेरी बारी जो बी टीम में आती थी और भिंडी के मौले में मैं वर्षों तक रहा। इतना तो मैं अमेरिका में रहता तो मुझे नेशनलिटी मिल जाती, भिंडी के मौले वालों ने मुझे मौलिटी मिली, जबकि मैं वहां का सवाल और उन लोगों के बीच में रहता था, उनकी मीटिंग अटेंड करता था, उनके मिनट्स लिखता था। वीर वाला फिर क्या करे, भिंडी के मौले से निकल तो हम इनके मैच देखने जाता। फिर मैं उनको ये कहता था कि आप देखिए बहुत बड़ी विशेषता है हमारे पुष्करणों में कि हर मोहल्ले का एक महादेव है, हर मोहल्ले का एक महादेव है। और मैंने कहा कि भिंडी का मोहल्ला जो है अगर कभी मैच जीतेगा तो फागुन के मास में जीतेगा और हिलो जी के अलावा कोई नहीं है। तो वो बड़े हंसते थे, बोले ये टीम में नहीं खेला इसलिए तो ये बात लेके आया। तो आप जो है हमारे प्रेरणा के स्रोत है कि मैं भी खिलाड़ी था और क्रिकेट फुटबॉल खेलने का बहुत सारा आजादी का तो क्या नहीं था। हम ये मौका देखते थे कि सेंटर से कब आगे निकले और बाहर से गोल मार देते थे। मतलब मगन सिंह वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे उनसे कम शख्सियत ये भी थी। तो हमारे समाज में जो है फख्र होना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसी महान विभूतियां हैं और हमें उनको देखने का मौका मिल रहा है। अमर सिंह जी ने एक बात कही थी कि जो वो लोग धन्य हैं जिन्होंने राम ऋषि महाराज को देखा। निश्चित तौर से 1969 से मैं गड्डी आ रहा हूँ और फिराक गोरखपुरी जब उनको जो है उसके मकान से निकालने का जो प्रोफेसर थे उनको छुड़ाने का कहा भी आप घर छोड़ो, बोला नहीं आप मुझे यहाँ से निकाल दो तो मेरा तो यहाँ मकबरा बनेगा और आने वाली नस्लें याद करेगी हम बदलो। उसने लिखा है कि आने वाली नस्लें याद करेगी हम बदलो कि हमने फिराक को देखा। तो आज महान आत्माओं को, महान ऋषियों को जिन्होंने दर्शन कर लिया, मैं सोचता हूँ लिविंग गॉड तो यही है। मुझे एक स्मरण याद आता है महाराज का, जब ऐसे पावन कार्यक्रम होते हैं तो हमें उनके स्मरण जो है वो जरूर याद करने चाहिए ताकि युवा लोगों को ये पता लगे कि उनकी क्या शख्सियत और क्या चीज थी।
मुझे कविताएं सुनने का शौक था, सब कुछ था, लेकिन कविता लिखने का कभी शौक नहीं हुआ। शेरो शायरी निजाम साहब का बड़ा सानिध्य रहा, शेरो शायरी का शौक लगा, इनहेरिटेंस में भी ज्ञान लेने का कुछ मिला, लेकिन कविता लिखने का कभी नहीं हुआ। यहाँ हमेशा महाराज हमें हर गुरुवार को जो है भजन संध्या करते थे, और उस भजन संध्या का जो एट्रैक्शन था कि सभी लोग जो है वो जम के बैठते थे, क्योंकि आखिर में इतनी बड़ी चक्की जो है अपने हाथ की बनाई हुए सबको खिलाते थे। तो हम भी घर जाते हैं, घर वाले पूछे कि चक्की लेके आए कि नहीं, हम लाए, अकेला नहीं खाया, लेकिन उसमें एक इतना प्रेम था। तो यहाँ पे एक मूलचंद जी मार साहब थे, वो हमेशा एक भजन गाते थे कि बेला अमृत बया आलसी सो रहा बना अभागा, साथ ही सारी जगह तू न जागा। ये बड़ा रोज और समझ लो मेरे सर पे पत्थर रख दिया उन्होंने कि क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी होता है, उसको करेक्ट करना जो है वो भी आना चाहिए। तो आप सोचिए, मैं यहाँ से जो है मेरा आने का समय गड्डी में जो है वो रात को 10 बजे था। जैसे अभी अग्निहोत्री जी ने फरमाया वो सभी तरह का ज्ञान था। मैं भी जो है कभी उपनिषद पढ़ के आता था, कभी कुछ पढ़ के आता था और महाराज से चर्चा करता था, क्योंकि वो 10 बजे के पहले तो खाने पीने की चर्चा हो जाती थी, उसके बाद भी जो गंभीर चर्चाएं वो रात को होती। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मंत्र उच्चारण को लेकर सिखाया कि मंत्र तो दुनिया सभी जपती है, अगर किसी को जो है अगर बीज मंत्र जो है जपना आ जाए, अनुस्वार जो है अगर उसको सही उच्चारण कर ले, क्योंकि हमें आज तक अनुस्वार नहीं पड़ा अंग, और अंग वर्ग के ऊपर जो बिंदी लगी वो अनुस्वार जो है वो कभी भी जो है वो ऐसे मुंह से नहीं बोला जाता, वो नाभि से उठता है और नासिका से निकलता है। तो वो नाभि जो दबेगी आपकी, तो वो आपका नाद प्रज्वलित होगी, तभी सिद्धि होगी। वो हमें बहुत कुछ बातें समझाते थे, कौन सा जो है कहाँ पे लकार लगेगा, कहाँ मकार लगेगा, कहाँ जो है वो न की साउंड आएगी, कहाँ माँ की साउंड आएगी। तो वो साउंड पे उनका फोनेटिक सेंस जबरदस्त। तो वो हमें ये समझाते समझाते मुझे कहा तो ये करेक्ट करते, रोज ये कहता है ना इस भजन को सही कर। मैं ननियाल रहता था, रात को गया 12-1 बजे छत पे बैठ गया, मैंने भजन को आज तो रात करेक्ट करना है। और मुझे ऐसी प्रेरणा मिली वो मैंने रात को एक भजन लिख दिया पूरा, कभी भजन लिखा नहीं। और उस भजन को जो है मैं गा के आपके सामने रखूंगा कि वो थीम ये था कि बेला अमृत बया आलसी सो रहा बना भागा, साथ ही सारी जगह तू न जागा। तो मैंने कहा गुरु दर्शन मिला नींद में सो रहा मैं जागा, उनको पाके बना मैं सुभागा, खुद ने खाके सबको खिलाया, उसका आनंद उन्हीं को है आया। मोह माया तो क्या राग द्वेषों को जिसने त्यागा, उनको पाके बना मैं सुभागा। जिसने संतों का दर्शन न पाया, उसने जीवन व्यर्थ गमाया। चाहे धर्म करो चाहे कर्म करो, बिन दर्शन कछु नहीं पाया, उनको पाके बना मैं सुभागा। गुरु दर्शन मिला नींद में सो रहा मैं जागा, उनको पाके बना मैं सुभागा। ऐसा करके मैंने जो है, क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है उसके बगैर आदमी जग नहीं सकता, और वो कृपा जो है उनकी हमारे पे रही। मेरा एक काम था जब ये भजन संध्या होती थी कि बेटा सबको पानी पिलाना है। तो मैंने कहा हाँ, कहते कि ये सेवा का काम है। मैंने कहा कर तो मैं दूंगा, निभाओगे आप, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं निभा लूंगा। फिर मैं एज ए साइंस स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कई डिस्टिलेशन प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे, कभी गुलाब जल तो कभी इलायची का, कभी बिरयानी, ये सारे सौंफ का, ये सारे में बनाता था अर्घ, और पानी में डाल डाल के पिलाता था सबको। बड़ा पानी पीने का भी आनंद आता था। तो फिर कुछ समय बाद में मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो महाराज ने कहा कि सेवा किए ना, अब जिंदगी भर सेवा करना। और फिर मुझे बुलाया, जब मैंने MBBS पास की
मैं यहाँ आया कि गुरु जी आज कंप्लीट हो गई है मेरी एजुकेशन, नहीं अभी क्या हो गई। मुझे एक ही बात उन्होंने कही कि बेटा जिंदगी में याद रखना, अगर चक्कू मारने की जरूरत पड़े तो ऐसे तो मारना है जहाँ बहुत सारा ब्लड हो, नहीं तो इमदाद ही देना जिंदगी में। तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि मुझे याद नहीं, मैं किसी मेरे घर पे कोई अगर आ जाए और उससे फीस मांग लूँ तो देवे तो दे दो, नहीं तो मैं। और महाराज की कृपा करने रोटी की कभी कमी नहीं रहती। और महाराज की ये वेलफेयर सोसाइटी, उस वेलफेयर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य तो है कि बनसहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नामों के लिए वो जीना क्या जीना जो जिए अकेले के लिए। तो इस प्रेरणा के साथ महाराज ने जो हमें आशीर्वाद दिया और आप लोगों के साथ में मुझे जो शब्द जो है रखने का जो आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। ऐसे पुनित कार्य में आप पधारे और इस आश्रम की शोभा बढ़ाई और महाराज की जो इच्छा होती है वो आपने पूर्ण की। और महाराज की सबसे बड़ी बात थी, जब भी खाना होता था, प्रसादी होती थी, वो सबसे पहले जवान लोगों को खिलाते और कहते थे, मजा करते थे कि बूढ़ा है नहीं, तो रखोड़े में जाना है, काम तो जवान आवेला। उनको जवानों के प्रति इतना जबरदस्त था। पीछे के जो है बेगुमार साहब जानते हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते थे, वॉलीबॉल खेलते थे और दूध और सारा खर्चा महाराज करते थे। ये खेल के आए, बच्चों को दूध पिलो ताकि तगड़े बनेंगे और वो देख ले जाते थे मैच। महाराज की जिंदगी के इतने स्मरण है, इतने अद्भुत जो है अनुभव है हमारे साथ में कि अगर सवेरे से लेकर रात भी निकल जाए तो अधूरा रह सकता है। इसलिए मैं गुरु जी को नमन करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग दिया और इन बच्चों का जो हौसला अफजाई किया, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष करके हमारे अतिथि जो है, जिनका सहयोग जो है आज और इतना अमूल्य समय उन्होंने दिया, ये भी धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि आप सुरुचि अल्पाहार ग्रहण करें। सुरुचि अल्पाहार आपके बीच पहुंच गया है कार्यक्रम के समापन पर। और एक मैं वो सुधार कर दूं कि वो जो आप सभी को सत्यान्यास का नमस्कार।